ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आपके सोने के निवेश पर बात करने की, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब आपके पास मुनाफा वसूली करने का मौका जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत जसूगी हमारे साथ मेहमान के तौर पे आज जुड़े हुए हैं। और हेमंत जी, जहाँ तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात है, 8 साल का लॉक इन और 5 साल के बाद हालांकि निवेश निकालने का आपके पास एक मौका रहता है, बनता है। अब जो हाल ही में गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन आई है सरकार की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मुनाफे वसूली करने को लेकर, वो क्या कहती हैं? 5 साल के बाद निवेश शुरू होने के 5 साल के बाद आप निकाल पाएंगे पैसा, और अगर ऐसा है तो किस तरह से आप निकालें, और क्या 5 साल के पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में? देखिए कविता, ये जो आरबीआई ने जो कैलेंडर रिलीज किया 23 अगस्त को, ये बेसिकली इसमें 30 सीरीज है जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो इन्वॉल्व है इसके अंदर। और ये जो ओरिजिनल टर्म्स है एसजीपी इशू करने के टाइम, उसी के तहत ये जो कैलेंडर जो है वो रिलीज किया गया है। बेसिकली इसमें ये है कि जो हमारी जो टर्म होती है एसजीपी की, वो 8 साल है, लेकिन उसमें प्रोविजन रहता है कि 5 साल के बाद आप हर 6 महीने में एक बार आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप चाहें तो प्री मेच्योर रिडम्पशन आप कर सकते हैं, और ये हर 6 महीने में जो आपकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उसकी डेट से कोइंसाइड करती हैं। तो अभी जो पूरा कैलेंडर जो रिलीज किया गया है वो कवर करता है, जैसे मैंने कहा 30 सीरीज उसमें कवर होती हैं। वो 2017 मई से और मार्च 2020 तक की जो ट्रांचेस हैं एसजीपी की, उनके उनके बारे में उनकी जो विंडो है, आपको यूजुअली जो 21 डेज की विंडो रहती है प्री मेच्योर विड्रॉल की, प्री मेच्योर रिडम्पशन की, उसको जो आरबीआई ने रिलीज किया है, तो उसके हिसाब से जो पहली विंडो जो खुलेगी वो अक्टूबर 12 से 2 नवंबर तक होगी। और जो भी इसमें ऑप्ट करेंगे उनको 10 दिन के बाद वो पैसा जो है उनके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो ओरिजिनल टर्म्स है उसमें ये प्रोविजन है कि 5th ईयर, 6th ईयर और 7th ईयर में आपके पास ये ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा, ये डेट्स जो है कोइंसाइड करती हैं इंटरेस्ट पेमेंट से। तो इंटरेस्ट पेमेंट से पहले आपको ये विंडो जो है मिलती है, जहां पे आप अगर आप चाहें तो ये पैसा आप प्रीमेच्योरली रिडीम कर सकते हैं। राइट, ये मौका इसीलिए भी आपको दिया जा रहा है क्योंकि सोने में जिन लोगों को मुनाफा हो रहा हो, मुनाफा बांधने का बेहतरीन समय है। लेकिन अब टैक्स फ्री रिटर्न तो मैच्योरिटी तक ही मिलता है हेमंत सर, और साथ ही सालाना 2.5% ब्याज जो मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फीचर है जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हुए हैं। ये भी क्या मिलेगा अगर आप 8 साल तक नहीं रुकते हैं और 5 साल के बाद निकाल लेते हैं तो? नहीं, देखिए, अगर एक बार आप अगर वहां से निकल गए तो फिर आपको वो इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यू करते हैं तभी मिलेगा। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 2.5% का इंटरेस्ट है जो मिलता है आपको हाफ ईयरली बेसिस पे, वो ऑब्वियसली टैक्सेबल है। आपने एक और सवाल पूछा था कि 5 साल से पहले निकलना हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है। देखिए, ये जो एसजीपीज हैं वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। अगर आप चाहें तो उससे पहले सेकेंडरी मार्केट में, अगर आपको लगता है कि आपको जो प्राइस मिल रहा है आप उससे खुश हैं, या आपको लगता है कि वो सही प्राइस है, आप उससे निकलना चाहे, आपको जरूरत हो, तो भी आप निकल सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से ये हमेशा प्रोविजन है कि 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, वो एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जो ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से अगर आप प्रीमेच्योर रिडम्पशन भी करते हैं तो भी टैक्स फ्री है, और अगर आप 8 साल के बाद करते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है। तो जब आप ट्रांसफर करते हैं तब वो एज ए कैपिटल गेन उसको कंसीडर किया जाता है। तो अगेन एज एन इन्वेस्टर वो आपको डिसाइड करना है कि क्या आप ये जो पैसा आपका जो पहले का इन्वेस्टमेंट है एसजीबी में, वो आप इस समय पे निकालना चाहते हो या नहीं निकालना चाहते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपकी इंटेंट थी कि आप 8 साल तक उसको होल्ड करेंगे टिल मैच्योरिटी, और अगर आप आज डिसाइड करते हो कि आपको ये पैसा निकालना है, तो उसका कारण सही होना चाहिए। आपके पास वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस कारण से, जैसा आपने कहा, एक कारण ये हो सकता है कि आप मुनाफा वसूली कर रहे हैं। बट अगेन उसमें आपको देखना होगा कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड में आगे क्या होगा। जैसे हमने देखा कि जैसे ही सरकार ने जब कस्टम ड्यूटी कम की, तो हमने देखा कि करीब करीब 4-4.5 हजार रुपए गोल्ड का भाव गिरा। लेकिन अगर हम करंट भाव देखें, क्योंकि एसजीबी में जो गोल्ड रहता है वो 24 कैरेट का रहता है, 999 प्योरिटी, तो वो अगर हम देखें तो तकरीबन वही भाव पे हैं हम जहां पे हम बजट से पहले थे। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है, आप जो भी डिसीजन लें उसमें ये चीज जरूर कंसीडर करें कि आगे जाके आपको क्या लगता है गोल्ड की मूवमेंट, पहली बात।
दूसरी बात, ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में पहले क्या रोल प्ले कर रहा था और आगे जाके क्या रोल प्ले करने वाला है। और राइट, एक चीज़ जो हेमंत सर मुझे समझनी है आपसे, क्योंकि फरवरी के बाद से हमने एसजीपी की कोई भी किश्त आती हुई नहीं देखी है। इस साल की मेरे ख्याल से फरवरी के आसपास किश्त आई थी, लेकिन अब अगर किसी को सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे खरीदा जा सकता है? और क्योंकि जब भी एसजीबी आता था तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ आपको मिलता था रिटेल निवेशकों को, लेकिन अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हैं तो किस तरह का आपको कॉस्ट पड़ेगा? जो करंट मार्केट वैल्यू है, क्या उसी पर आपको कीमतें चुकानी होगी? जरा समझाइएगा, क्योंकि फरवरी के बाद से हमने कोई ट्रांच आता हुआ देखा नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं और विकल्प है सेकेंडरी बाजार का, तो क्या खरीद लें और कैसे खरीदें? देखिए कविता, दो एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस साल में जो एक ही ट्रांच आई वो फरवरी में आई है, लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो बजट में करीब करीब गवर्नमेंट ने 18,500 करोड़ रफली अराउंड उतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया एसजीबी से। तो ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा कि वो कब आएगी और किस तरीके से आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये उनके लिए एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। तो पहले इनफैक्ट जो इंटरिम बजट आया था उसमें प्रोविजन ज्यादा था, उसको कम करके 18,500 पे किया गया, क्योंकि बीच में एक ट्रांच आ भी गई थी। तो क्लियरली ये देखना होगा कि वाकई में गवर्नमेंट उसको लेके आती है कि नहीं लेके आती है और किस समय पे लेके आती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका जो मैकेनिज्म है फिक्स करने का, वो होता है कि जब भी ये ट्रांच आती है उससे 3 दिन पहले का जो एवरेज होता है गोल्ड प्राइस, उस पे आपको मिलता है। अगर आप ऑनलाइन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता था पहले वहां पे। तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो ऑफकोर्स डिपेंड करेगा इस समय पे सरकार इसको लेके आती है। जहां तक सेकेंडरी मार्केट में खरीदने का सवाल है, क्योंकि ये लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके पास ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट होने की जरूरत है। जैसे आप नॉर्मल सिक्योरिटीज कोई भी आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हो, उसी सेम तरीके से आप अपने डीमैट के थ्रू खरीदोगे। प्राइसिंग में ऑब्वियसली इश्यूज हैं, कभी कभी लिक्विडिटी का भी इशू रहता है। अगर आपको बेचना हो वो क्वांटिटी, उसमें टेकर्स होने चाहिए और किस भाव पे आपको मिलता है, तो वो एक हमेशा इशू रहा है एसजीबी में। और इनफैक्ट काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसे जहां पे जो प्राइस आपको मिलता है वो शायद वो प्राइस ना, और कभी भी अगर आपको प्राइस लगे भी अट्रैक्टिव है तो क्या आपको वो क्वांटिटी मिलेगी कि नहीं, तो वो एक इशू है विच इज व्हाट आई थिंक वो आपको देखने की जरूरत है। बट जहां तक फ्रेश का जो ट्रांच का सवाल है, वी विल हैव टू वेट एंड सी कि वाकई में सरकार इसको लेके आती है और कब लेके आती है और कितना बड़ा क्वांटम होगा। चलिए, तो यहाँ पर इंतज़ार अगर आपका है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी बाज़ार से आप खरीद सकते हैं, वरना आपके पास विकल्प के तौर पर गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हैं, और गोल्ड फंड के ज़रिए भी आप निवेश कर सकते हैं। बहरहाल ये चर्चा तो हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। झटपट उनकी ओर हम रुख करते हैं। यूट्यूब से नंदन प्रसाद का हम सवाल लेंगे। और हेमंत सर,